अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके कुछ दाखले हमने पहले किए थे। अब यहाँ पर उस पहले दाखले में हमने मानांक और अंतराल स्वरूप में दाखले बताए थे, अंतराल और सामीप्य स्वरूप में दाखले बताए थे। अब हमको अंतराल को मानांक और सामीप्य स्वरूप में बताना है। उसको किस तरह बताना है मैंने आपको पहले बताया था, किस तरह बताए जाते हैं, स्वरूप किस तरह है। एक दाखला आपको करा दिया था मैंने। अब सेकंड दाखले की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1.95 लेज़र x लेज़र 2.05। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको अंतराल स्वरूप। अंतराल स्वरूप का मीनिंग होता है a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.95 और दूसरा a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05। तो यहाँ पर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कट हो जाएगा, बचेगा 2a इज इक्वल टू 1.95 और प्लस 2.05, जबकि इसका आंसर आएगा 2a इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा तो a इज इक्वल टू 2। किसी भी प्राइस में a माइनस डेल्टा या a प्लस डेल्टा, किसी भी प्राइस में हम a की कीमत रख देंगे। जैसे कि a माइनस डेल्टा में हम a की कीमत रख देते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस डेल्टा इक्वल टू 1.95। तो डेल्टा हम आगे ले लेंगे और 2 पीछे ले लेंगे, माइनस 1.95। इसका आंसर आएगा 0.05। अब इसको हमको डेल्टा और ए की प्राइस मिल गई है, तो मानांक स्वरूप में बताना है। मानांक स्वरूप में बताना किस तरह है वो मैंने आपको बताया था। ज़ाब्ते आपको लिखाए थे। फार्मूला x माइनस ए लेज़र डेल्टा। x नहीं है हमारे पास, a की कीमत है 2 और डेल्टा 0.05। ये मानांक स्वरूप हुआ। अब सामीप्य स्वरूप। सामीप्य स्वरूप में बताने का ज़ाब्ता। सामीप्य स्वरूप है n और यहाँ पर दिया हुआ है a और डेल्टा, जबकि a है 2 और डेल्टा है 0.05। ये दूसरा दाखला हमारा यहाँ पर ख़त्म। तीसरा दाखला स्टार्ट करेंगे अब हम यहाँ पर। थर्ड नंबर दाखला नंबर 3 -0.4 लेज़र x लेज़र 1.4। अब a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -0.4 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4। ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा यहाँ पर कट हो गया। अब यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 1.4 और ये 0.4। आंसर आएगा 1। 2a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1/2 यानी आंसर आया 0.5। अब a माइनस डेल्टा की प्राइस है -0.4। a की कीमत हमको कितनी मिली है 0.5 माइनस डेल्टा -0.4। तो हम यहाँ पर इसको तो डेल्टा हम आगे ले लेंगे और ये माइनस में पीछे जाएगा, माइनस में 0.5 0.4, तो आंसर आएगा 0.9। अब इसको मानांक स्वरूप में बताना है, जो हमने ऊपर बताया था इसी तरह, और अंतराल स्वरूप में बताना है, और सामीप्य स्वरूप में। अंतराल स्वरूप में तो हमको पहले से दिया हुआ था, अब हमको इसको सामीप्य स्वरूप में बताना है। मानांक स्वरूप है x माइनस ए लेज़र डेल्टा और यहाँ पर सामीप्य स्वरूप है n a डेल्टा, जो आपको बताना है स्वरूप में। अब नंबर 4, चौथे नंबर का दाखला 1.998। इसमें भी आपको मैं सामीप्य
स्वरूप और अंतराल स्वरूप नहीं बताऊंगी, सिर्फ डेल्टा की प्राइस निकाल के दूंगी, आपको स्वरूप में लिख देना है, ठीक है। अब a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.998, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1.998 प्लस 2.002। आंसर आएगा 2a इज इक्वल टू 4। ए की प्राइस वापस से 2 आई है। अब इसकी कोई भी जगह पर a प्लस डेल्टा में भी हम रख के देखते हैं, a प्लस डेल्टा 2.002। ए की जगह पर हमको मिला 2, a 2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002, जिसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर। डेल्टा इज इक्वल टू 2.002 माइनस 2, पहले हम प्लस करते थे, माइनस की साइन थी तो प्लस करते थे, प्लस की साइन है माइनस करेंगे। आंसर आएगा 0.002। डेल्टा इज इक्वल टू 0.002, जिसको आपको मानक स्वरूप में भी बताना है और सामीप्य स्वरूप में भी बताना है। और अब दाखला नंबर 5, 4 ही दाखले हैं। अब सवाल नंबर 4 की तरफ स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन ख़त्म किए। वो तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 था, 2, 3 और 4 था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, n इज़ इक्वल टू 16 0.5 ने अंतराल और मानांक स्वरूप में बताना है। जाहिर सी बात है कि ये सामीप्य का स्वरूप होगा। सामीप्य के स्वरूप में यहाँ पर a होता है, यहाँ पर डेल्टा होता है। तो मानक स्वरूप में बताने के लिए हमको x माइनस a लेज़र डेल्टा, x की कीमत हमारे पास नहीं है, हमारे पास a की कीमत है तो 16 रखेंगे और 0.5। अब यहाँ पर हम अंतराल स्वरूप में बताएंगे a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। a की प्राइस है 16 माइनस 0.5, 16 प्लस 0.5। यहाँ पर आंसर आएगा 15.5 से लेके 16.5। दाखला नंबर 5, n इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 295 के હોય તો b હોય તો b અને k ની કિંમત શોધો। b और k की कीमत ढूंढनी है। हमको पता है ये कौन सा स्वरूप है, ये हमको सामीप्य का स्वरूप दिया हुआ है, जिसके अंदर ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए डेल्टा है। हमारे को दोनों तरफ a की कीमत दी हुई है, लेकिन डेल्टा की कीमत हमको यहाँ पर नहीं दी हुई है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमको, एक मिनट, ये यहाँ पर हमको जो n3b दिया हुआ है ये है सामीप्य का स्वरूप, और सामने जो दिया हुआ है 2.95 और k, ये हमको दिया हुआ है अंतराल का स्वरूप, यानी a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर ये a है और ये भी डेल्टा है। ये है सामीप्य का स्वरूप और ये है अंतराल का स्वरूप n3b। n आगे दिया हुआ, इसका मतलब ये सामीप्य का स्वरूप हुआ, और ये इस तरह की रकम दी हुई है, ये अंतराल का स्वरूप हुआ। यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल टू b, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। अब यहाँ पर n3b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a के बराबर है 3, b के बराबर हमारे पास कुछ नहीं है,
ए माइनस डेल्टा के बराबर है 2.95 और ए प्लस डेल्टा के बराबर हमारे पास है के। ये चार रकम हमारे पास जमा हुई है। ये अंतराल स्वरूप है, ए माइनस डेल्टा, ये ए प्लस डेल्टा है। अब हमको यहाँ पर ढूंढना है बी और यहाँ पर ढूंढना है के। अब इसकी जगह पर हमारे पास दो रकम, मैंने आपको पहले से बताया है, किसी भी दो रकम के ऊपर से तीसरी रकम आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक की जगह पर हमारे पास रकम है 3, माइनस डेल्टा रख के 2.95। तो डेल्टा में 3 माइनस 2.95 करेंगे तो हमको डेल्टा की रकम मिलेगी 0.05। ये हमको डेल्टा मिल गया। ए बराबर 3, ये दो रकम हो गई। अब यहाँ पर बी की रकम, बी यानी डेल्टा हमने फ़र्ज़ किया था, तो बी की रकम यानी डेल्टा की रकम हो गई 0.05। अब हमने क्या बोला था यहाँ पर, ए प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू के। तो ए की रकम हमारे पास क्या है 3 और बी की रकम डेल्टा की रकम हमको क्या मिली है 0.05। तो के की रकम होगी 3.05। ये के की रकम मिली। अब दाखला नंबर 6, छठा दाखला। छठे दाखले की रकम है x, मानांक में दिया हुआ है, यानी ये हमारे पास मानांक की रकम है। ये हमारे पास है मानांक की रकम, जिसके अंदर ये है a और ये है हमारे लिए डेल्टा। इज़ इक्वल टू K2 10.01। ये हमारे लिए अंतराल स्वरूप हो सकता है। तो K1 અને K2 ની કિંમત શોધો। हमको यहाँ पर K1 और K2 की प्राइस ढूंढनी है। अब यहाँ पर K1 ये है A माइनस डेल्टा और ये है A प्लस डेल्टा। चलो अब यहाँ पर हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू 10 डेल्टा K1। यहाँ पर सामने दिया हुआ है A माइनस डेल्टा इज़ इक्वल टू K2 और A प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू 10.01। अब यहाँ पर K2 की प्राइस हमारे पास नहीं है, यहाँ पर हमारे पास A की प्राइस है। पिछले दाखले की तरह A प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू 10.01। A की जगह पर हम 10 रखेंगे, 10.01। यहाँ पर डेल्टा माइनस करेंगे, A पीछे जाएगा, माइनस करेंगे, डेल्टा इज़ इक्वल टू 0.01। डेल्टा की प्राइस मिली 0.01। तो डेल्टा की जगह पर क्या है K1। तो K1 की प्राइस हमको मिली 0.01। अब हमको जब डेल्टा की प्राइस मिली है A माइनस डेल्टा K2, A की कीमत है हमारे पास कितनी है 10, डेल्टा यानी K की प्राइस हमको मिली 0.01, जिसके अंदर से हमको K2 की प्राइस मिल सकती है 0.01 माइनस करेंगे तो 9.99। ये K2 की प्राइस हमको मिली है। आसान दाखले है। एक्सरसाइज 4.2 के दाखले हमारे सिलेबस में नहीं है। व्याख्या वाले दाखले ये जो है वो हमारे कोष्टक बनाने वाले दाखले हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद सेक्शन बी में जो एक्सरसाइज 4 में सेक्शन बी में जो दाखले आएंगे वो दाखले करेंगे। जो दाखले हमारे सिलेबस में है सिर्फ वही दाखले करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।